जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आज की हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर तीसरा। आज हम पढ़ने वाले हैं आरंभिक नगर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है हड़प्पा की कहानी। तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। कब मिला? जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछा जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से कई हजारें ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता इमारतें कहा गया है। क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आज हम बात करेंगे आरंभिक। तो हड़प्पा के बारे में जब हम समझते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? आधुनिक में पाकिस्तान में उपस्थित है। तो हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम, रावी नदी के किनारे। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहली खोजी गई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है सन 1921 में जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे। दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया गया था। किसके द्वारा सर्वप्रथम कार्य किसके द्वारा कराया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। अन्य व्यक्ति इस काम में जो शामिल थे, उनका नाम माधव स्वरूप व मार्टिमर व्हीलर के व्यक्ति थे। अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साक्ष्य यानी इसको जानने के जो साक्ष्य होते हैं, इसको पता करने की जो जानकारी होती है, वो कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे मिले तांबे के सिक्के, इक्का गाड़ी, पूर्वकता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति और शिव की मूर्ति से इस सभ्यता के बारे में हमको पता चलता है। फिर दक्षिण एशिया में कांस्य युगीन युग प्राचीन सभ्यता थी। क्या थी? दक्षिण एशिया में कांस्य युग प्राचीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम पुरानी सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? चार्ल्स मैसन द्वारा की गई है। चार्ल्स
मैसन द्वारा की गई है। सर्वप्रथम पुरानी सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन द्वारा की गई है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब बिछाई जा रही थी? लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने स्थल को ढूंढा था। ये शहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। फिर हम बात करते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। क्या था? पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। क्या था? ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था उसे क्या बोला गया है? नगर दुर्ग कहा गया है। और निचले हिस्से को निचला शहर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत रहें। क्या रहें? खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा है। इस तालाब में बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब इसका उपयोग ख़त्म हो जाता था तब इसे क्या कर दिया जाता था? खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कब किया करते थे? विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कि यहाँ पे हमेशा इसमें स्नान नहीं किया करते थे। कुछ ही ऐसे अवसर हुआ करते थे जब यहाँ पर लोग स्नान किया करते थे। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अग्निकुंड सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले हैं? भंडार गृह, यानी किसी भी चीज़ का भंडारण करने के स्थान मिले हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों का भंडारण किया जाता रहा होगा।